देखै ता प्रताप सुनतैया नानका सब किछ आपे आप पौड़ी बड़े किया बड़िया नानके की बारी और दूजी नाई जाए तो करे सर जाए शुद्ध सतनाम वाहिगुरु ये दुखड़े जन शरीर से सतगुरु जी का पावन पुत्र मैं गुरसिख अमृत वेले जाग के स्नान ध्यान करके गुरु जी की पावन पुत्र गोद उत्ते जुड़ना सजना बाणी के बाणे ना जुड़ना बाणी भी दरगाह जी ते बाणा भी दरगाह विद्वान ने लिखिया बाणी बाणा पंख विषाणु सिंह गुरु का पंछी जन इस सिख की वखरी होंद बनाने वास्ते सिख नूं वखरा बनाने वास्ते साडे गुरां ने शहादतां दे के ये सिखी दी नींह रखी क्योंकि एक मकान किसी का बनया होंदा है एक नवा मकान होर बनाना उदाहरण है नवा मकान होर बनाना वो जिन्हें होर मकान बनाना कहना मेरे मकान की वधिया दिख हो वधिया मकान सुंदर मकान ये भी बनया पर मेरे वाला जड़ा होगा वधिया सुंदर हो हर कोई देखिए इस मकान की नींह पत्थर
पत्थर धन श्री गुरु नानक देव महाराज ने राय भोए की तलवंडी उत्ते रख दिते। मकान बनता गया बनता गया बनता गया, बड़ा सुंदर बनया। ते धन कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने 25-26 मैंबर करके इस मकान में इतनी वधिया सुंदर दिख दे दी भी एदी वखरी होंद बना दी, दुनिया के नाल वखरा बना दी। जेड़ा कुछ दुनिया के लोग करते हैं सिख वो नहीं करता है। दुनिया तो वखरा होकर सिख करूगा। फिर उन्होंने विद्वान लिखता है, सेवा देश की जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखनियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हें लख मुसीबत चली। बारे कहने लगे बखरा एक धर्मैसा बना दिता। जिस सिक्खी के बूटे विच कलगियां वाले ने अपने छोटे छोटे लाला का खून पा दिता। धन गुरु अर्जन देव महाराज के शहादत के दिन लंघ के गए ने। हुण पिछे शांति दे विच आके श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने इस जेठ के महीने दे विच उस तवी उत्ते चौंकड़ा ला के बैठ गई। फिर उस तवी दे विच दो तलवारां पैदा होईयां जिहड़ियां गुरु हरगोबिंद महाराज दे सज्जे ते खब्बे पाईयां गईयां। बड़े अनजान भुल्लड़ लोग ये गल्लां इहो जिहियां कहंदे ने। धन बाबा बुढ़ा जी महाराज नूं पता नहीं सी जदों सिर दी टोपी देण लगे ने गुरु अर्जन देव महाराज जी का उस सहज पाठ का भोग धन बाबा बुढ़ा जी ने श्री अकाल तख्त साहिब ते पाया। समाप्ति तो उपरंत फिर बड़ियां संगतां कतर होईयां, सब प्रलाप करते हैं। गुरु जी तो बिना बाबा बुढ़ा जी ने बड़ा समझाना करया, भाई ये प्रलाप का समा नहीं है, पाना मनन का समा है। फिर धन बाबा बुढ़ा जी गुरता गद्दी का तिलक लाउंदे वही रस्म कर लगे। फिर गुरु हरगोबिंद महाराज ने हथ बन के आख्या, बाबा जी ठीक है माड़ा भी फेरनी जरूरी है, पर माड़ा की राखी वास्ते हुण किरपा करो मैनू वो 3.5 फुट की शमशीर श्री साहब भी दे दो। ये नीरी की पीढ़ी दी दो जड़ियां तलवारां सतगुरु ने पाईयां, धन बाबा बुढ़ा जी ने लियांदी। वो जड़ी तलवार मर के गातरे विच पा दी। फिर धन गुरु हरगोबिंद महाराज ने कहा, सच्चे पातशाह दे उस आनंद सेवक बाबा बुढ़ा जी ने, बाबा जी हुण एक होर लैके आओ। विद्वानता ही लिखते भी बाबा बुढ़ा जी ने दूजे पासे पा दी। मारा कहने लगे, बाबा बुढ़ा जी ये जड़ी कृपान है ना एक खब्बे पासे पैंदी है, पर एक होर लियाओ सज्जे पासे भी पा दे। जड़ी वड्डियां दी वस्तु मिल जावे उन्होंने लाही दी नहीं हुंदी। फिर दूसरी श्री साहब लिया के धन गुरु हरगोबिंद महाराज के गल दे विच पा के इस गल का फिक्र हो गया। फिर दीवान चले वो जिस गुरु नूं मैं शहीद किया उहदा पुत्र उठ खड़िया, फौजां दा मालिक खड़कधारी बादशाह, जिन्होंने भाई गुरदास जी ने लिखिया, 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भागी, अर्जन काया पलट कर मूर्ख हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढ़ियां रूप दिखावन बारू बारी, दल भंजन गुर सूरमा बट जोधा बहु परोपकारी। हुण वो धन बाबा बुढ़ा बाबे बुढ़े वर दीना बाबे बुढ़े की कृपा दे नाल इन्हां दे घर दे विच गुरु हरगोबिंद
समाज का अवतार होया ते अज बाबे बुढ़े ने फिर दो तलवारां मर्द दे सज्जे ते खब्बे पा दित्तियां ते महाराज जी ने फिर ऐलान कर दिता जिहदे दो पुत्र ने वो एक पुत्र बेटा कर दिओ तुहाडी वड्डी जिहड़ी बेटा होगी वधिया तो वधिया कीमती शस्त्र लेके आओ गुरु के घर दे विच वधिया तो वधिया घोड़े लेके आओ गुरु के घर दे विच ते धन गुरु हरगोबिंद महाराज के चरणों दे विच संगतां फिर दूर दूर तो आउंदियां ने कोई शस्त्र भेटा करता है महाराज के चरणों विच कोई अपना पुत्र भेटा महाराज की फौज विच अर्पण कर जाता है सच्चे पातशाह आ लो ये पुत्र तुहाडा है ते उधर जहांगीर तख्त उत्ते बैठा है दीवान चंदू ने आख्या जहांगीर नूं ओ इहो जिहियां गल्लां बोल के हुण तुसीं तुहाडे कहण ते उन्हां दे पिता नूं शहीद कीता गया ते अज उन्हां दे पुत्र ने फिर फौज इकट्ठी कर ली कलगीधर पातशाह महाराज धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी बाबा बुढ़ा जी नूं कहण लगे बाबा जी साडे पिता ने बड़ी माला फेरी शांति दे विच आके तवी ते बैठ के शहीदी प्राप्त आके शहीदी प्राप्त करके पर हुण जिहड़ा समय ना अगला जिहड़ा समय बड़ा भयानक आ रहा है बाबा जी कहण लगे महाराज दसो ते धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी कहण लगे बाबा जी हुण समा ए आ गया ओ बैरी ना हुंदा मित हत्थां बाज करारियां दे 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 बैरी ना हुंदा शास्त्र रखने महाराज ने शुरू कर दिते गुरसिखां नूं अभ्यास कराउंदे ने शस्त्रां दा अभ्यास कराउंदे धन बाबा बुढ़ा जी महाराज जिन्हां उत्ते मेरा धन गुरु नानक दीआं पईआं उत्थे नाल नाल बाणी दा अभ्यास कराउंदे आ शस्त्रां दा अभ्यास धन बाबा बुढ़ा जी महाराज करवाए बाणी दे विच निपुण हो गए शस्त्रां विच महाराज जी निपुण हो गए रोजाना सुबह शाम बाबा बुढ़ा जी की निगरानी हेठ सच्चे पातशाह महाराज जी तख्तां ते बैठते ने ते नाले अभ्यास भी करते ने ते उधर जहांगीर नूं हत्थां पैरां दी पै गई हुण उन्हां दा जिहड़ा होण वाला पुत्तर आ अपने पिता दा बदला जरूर लवेगा उदू बाद जिहड़ा दीवान चंदू डरिया होया है क्योंकि पापां दा घड़ा भर गया हुण दीवान चंदू दा जिन्हों सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी प्रमाण कर नर अचेत पाप ते डर दे मनुख पाप कर लग्या नहीं सोचता जदों ओ पापां दा घड़ा भर जावे ते फिर जदों ओ
ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਤਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ ਨਾ ਤੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਮਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਾ बीज देता है पर जो वटना पैंदा ना फिर पता लगता है जो पाप करता उस वक्त नहीं पता लगता मनुख नूं पर जो पापां दी सजा भोगनी पैंदी है फिर कहता है वो मना ना करता फिर कहता है कर अवगण बचो ताव। हुण दीवान चंदू ने हुकूमत नशे विच आ के ये सब कुछ कर देता ते धन गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह कहते उदों तेरे कोले नशा सी हुकूमत दा तेरे कोले अपनी वजीरी दा नशा सी तेनू इउं सी भी मेरी जहांगीर बादशाह नाल सीधी गलबात है ते अज दीवान चंदू बैठा घर विच है गुरु अर्जन देव महाराज दी गल्लां बार-बार याद करदा ओ महाराज जी तवी ते बैठ के गया सी जिस दा होवे बल ओ कदे ना हारदा। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तां मैनू कुछ नहीं किया पर मैं बड़ा पाप कीता है अपने कीते उत्ते जेड़ा ओ बार-बार पछता रहा ओ मैनू गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गल आखी सी पर उस वक्त मैं हुकूमत के मरते विच इन्ना खुप गया भी मैनू कुछ याद ना आया। कह रहा गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मैनू की किया सी ओ तैनू राज ते हुकूमतां दा दीवान चंदू ने अगली खेड खेडी। पहला गुरु जी नूं शहीद करन वास्ते कितना कुछ करिया ते हुण फिर कहंदा मेरे कोले हजे भी हुकूमत है हुण भी मैं जहांगीर बादशाह नूं कह के जेड़ा कुछ मर्जी करवा सकदा है। फिर जहांगीर बादशाह नूं कहा सी एक नजूमीया भालिया जेड़ा अद्भुत जिहा देखदा हुंदा है उस नजूमीए नूं भाल के पहला उन्होंने दीवान चंदू ने खरीदिया अपने महला विच लैके गया उत्थे ले जाके उन्होंने सारी पाड़त पढ़ा दी। तू भैड़ा जा मुंह बना के अपनी जंतरी लै जी जहांगीर बादशाह कोले जाके खोल के बैठ जी ते मुंह बना ली भैड़ा जा। तेनू जदों पूछया बादशाह ने की कारण है तू कहदी बादशाह तुहाडे उत्ते साड़ सती आई हुई है
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਜੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਅੰਗ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਣਕਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ 100 ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਫਸ ਗਈ। ਚਾਣਕਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੋਤੀ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੋਝ ਕੇ ਧੋਤੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਪਹਾੜੀ ਵੱਢ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਾਣਕਾ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਈ ਚਾਣਕਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਚੁੱਕ ਲਈ ਚਾਣਕਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਆਪ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਲਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਤੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਗਏ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੇ ਲਗਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੀ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕੇ ਲਗਤ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਣਕਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾੜ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਘੜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ 24 ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। 23 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਗਲਾਨੀ ਧਮ ਤਰ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਮੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਮੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ।
ਗਨ ਗੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਪਿੰਡ